मेरे पति नाम जप करते हैं पर ठाकुर सेवा नहीं करते, कभी कर भी लें तो बेमन से ही करते हैं, ऐसे में उनकी निष्ठा सेवा पूजा में भी हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, नाम जप कर रहे हैं ना, बस हो गया, ज़बरदस्ती मत करो। अश्रद्धापूर्वक पूजा करने का लाभ भी नहीं है। आप कीजिए, आपकी श्रद्धा है, उनके नाम जप में श्रद्धा और नाम जप कर। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, यदि किसी का पति नास्तिक हो तो उसके पीछे मत पड़ो। पत्नियों को कह रहा हूँ मैं, भजन कर, तू शराब छोड़, तू वहाँ जाना छोड़, किसी को नहीं मानना आपकी बात। कलेश करने में कुछ नहीं रखा। मैं सच कहता हूँ, मैं बहुत किस्से स्टोरियाँ जानता हूँ इन पति पत्नियों की, सारे केस मेरे पास ही आते हैं। पुरुष कुछ अभिमानी टाइप के होते हैं, खासकर पत्नी को लेकर और ससुराल को लेकर। वो ससुराल की कुछ सुनना पसंद नहीं करते। बाप डांटे फटकारे जो मर्जी करे सब एक एक। यदि ससुराल में थोड़ा भी जमाई को कुछ कह दियागा तो जमाई को सहन नहीं होता, तो जमाई बन कर के इसमें थोड़ा सा अकड़ आ जाती है, और पति बन के भी थोड़ा सा अकड़ता है। इसका स्वभाव है पुरुष का। और स्त्री भी अकड़ती है। वो कहाँ अकड़ती है? वो सास बन के ज़्यादा अकड़ती है, अब तो पत्नी बन के भी खूब अकड़ती है। और इसलिए तलाक भी इसलिए हो रही कि दोनों तरफ से अकड़ है। तो पति पत्नी भी, अब पति पत्नी कलयुग में कम रह गए, ज़्यादातर पार्टनर हैं, बराबर की हिस्सेदारी है। अब तो दोनों को माते हैं, दोनों का बराबर हो गया। समय बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। तो कोई बात नहीं, आप मत कुछ कहो पति को। थोड़ा सा अकड़ होती है। पति अपनी मर्जी से सुधर सकते हैं, पत्नी के कहने से उनको बेइज्जती महसूस होती है। उनको पता है पत्नी ठीक कह रही है, उनको पता है। शराब छोड़ने के लिए पत्नी कह रही बिल्कुल ठीक कह रही है, बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। मैं बाहर भटक रहा हूँ, जाता हूँ तो पत्नी कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। उसको पता है पति को। मैं पूजा नहीं करता जबकि मैं धार्मिक हूँ, पत्नी मुझको कहती बार बार बिल्कुल ठीक कह रही है, पूजा मुझको करनी चाहिए। मैं मंदिर नहीं जाता, पत्नी कहती है मंदिर जाने के लिए, बिल्कुल पत्नी ठीक है, मुझको जाना चाहिए, लेकिन तब भी नहीं जाऊंगा। कारण क्या है? कई ऐसी अल्लड़ पत्नियां, जब पति जब उनकी बात मान जाता है, शराब छोड़ देता है, पूजा करने लग जाता है या गुरु बना लेता है, तो पत्नियां ऐसी बेकार, क्या कहूँ उनको मैं, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ना, देखता हूँ ड्रामे, उन्हीं पतियों के सामने सबके बीच में मुझको कहते हैं महाराज ये जो इतना लगन आपका करने, हाँ ये मैंने किया इसको ऐसा, ये पहले ऐसा नहीं था, ये तो आपको गालियाँ देता था, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसा था। उन्हीं के सामने औरतें बेइज्जती कर देती। पति भी बेचारा उस समय कुछ बोल नहीं पाता मेरे सामने, लेकिन बाद में क्लास लगाता है। तो मत कहा करो, पतियों की जो ईगो हर्ट होती है तो थोड़ा उनका अभिमान चोट करता है। थोड़ा अपने पति का थोड़ा स्वाभिमान की रक्षा किया करो। और यदि आपको कुछ बदलाव पति में लाना है तो प्रेम के कारण से बदलाव लाइए। वैसे कह दीजिए प्यार में आकर के पति के थोड़ा प्यार जता करके, आप बहुत अच्छा, थोड़ा प्रशंसा कीजिए, मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ जो आपको मैंने पाया, बहुत अच्छा आपका स्वभाव है। बस एक बात मुझको अखरती है, आप शराब पीते हैं, आप सिगरेट पीते हैं। लेकिन ये नहीं कहना कि आप छोड़ दीजिए ना, ये ना कुछ कहना, प्यार में कहना बस कि आप हीरे हैं, बहुत अच्छे, बस एक आप में कमी है, आप मेरी सुनते नहीं कुछ भी ऐसा प्यार में कहना, फिर वो मान जाएंगे प्यार में। बाकी तुम कहीं कलेश करो कि मैं छुड़ा के रखूंगी, है ना, फिर वो छोड़ने का मन तो उनका होता है, उनको पता होता है पत्नियां सब ठीक कह रही हैं, लेकिन उनकी ईगो हर्ट होगी। और तुम भी कम नहीं, कह देती हो, समय पे ताना मार देती हो, मैं ही हूँ जो सुधार दिया, कुछ भी बोल दोगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि कोई भी पत्नी अपने पति को सुधारने की कोशिश ना करो। उसको सब पता, बच्चा नहीं है गोद का, उसको सब पता है, उसको ये भी पता कि तुम ठीक हो, लेकिन कह नहीं सकता। देखिए आप भोजन बनाते, कभी प्रशंसा करता है पति? नहीं करता। और आपकी बहन जिस दिन बनाएगी तो अपनी साली जब बनाएगी तो प्रशंसा कर देगा, बहुत अच्छा बना, है ना। और कई पति ऐसे हैं, उनको थोड़ा सा शर्म भी लगती है पत्नी की प्रशंसा करने में, थोड़ा शर्माते भी है। और दूसरा थोड़ा ईगो तो उनमें होती है, सहज ही है। तो इसलिए मत कहा करो कि मेरा पति भी पूजा करे बार बार। वो थोड़ा बच्चा है कोई आपका गोद का बच्चा,
बेटा चल मत्था टेक, प्रणाम कर, ऐसे पति को कहोगे? उसका दर्जा आपसे 21 है, आपका 19 है। वह यद्यपि समाज की दृष्टि में तो आप बराबर है, मैं उसमें आपको छोटा नहीं कहता, लेकिन फिर भी जो रिश्ता है ना परस्पर का, पार्टनर नहीं है, पति पत्नी है। आपका कुछ अलग ड्यूटी है, उनकी कुछ अलग ड्यूटी है। बच्चे को जन्म आप देंगे, वो थोड़ी देंगे। बच्चे को दूध अपने हृदय का आप ही तो पिलाएंगे, वो पति थोड़ी पिलाएंगे। यहाँ थोड़ी बराबरी हो सकती है। स्त्री 4-5 दिन के लिए मासिक धर्म में होते तो पुरुष थोड़ी होगा। और आपके वस्त्र ड्रेस अलग होगी, पुरुष की अलग होगी। अब आप साड़ी लगाएंगे, पुरुष थोड़ी साड़ी लगाएगा, उसका अलग हिसाब है। फेस क्रीम आपकी अलग, लेडीज़ की अलग, जेंट्स की अलग होती है। वस्त्र लेडीज़ के अलग होता है, जेंट्स के अलग होते हैं। परिस्थितियाँ लेडीज़ की अलग होती है, जेंट्स की अलग होती है। और गला भी, लेडीज़ का पतला गला, दीवार के पीछे मैंने कभी नहीं देखा एक बार पुरुष बोले, एक बार स्त्री। मैं बता दूंगा ये आवाज़ स्त्री की, पुरुष की। इसका मतलब आवाज़ भी दोनों की डिफरेंट है। एक ही कोमल आवाज़ है स्त्री की, और पुरुष की थोड़ा सा सख्त आवाज़ है। स्त्री का जो स्किन है बिल्कुल कोमल होती है, और पुरुष की थोड़ी हार्ड होती है। तो कितना अंतर है। प्रकृति ने दोनों को एक जैसा बनाया नहीं है। दोनों तारे नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो बल्ब जगेगा। अगर दोनों पॉजिटिव एक जैसी हो जाए, तारे दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, जलेगा बल्ब। तो बराबरी नहीं, सामाजिक जो अधिकार है उसमें बराबरी रखिए, और सामाजिक व्यवस्था में आप दोनों बराबर हैं, उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं। लेकिन फिर भी ये रिश्ते में थोड़ा सा आप 19 बन के रहेंगे, वो 21 बन के रहेंगे, प्यार निभेगा। इसी प्रकार बाप बेटा, बाप थोड़ा 21 बन के रहे, बेटा थोड़ा 19 बन के रहे। ऐसी सास बहू, सास थोड़ा 21 बन के रहे, आप थोड़ा 19 बन के रहे। वो 20 से 1 पॉइंट ऊपर, आप 20 से 1 पॉइंट नीचे, तो रिश्ते बहुत बड़े। ऐसी भाई भाई भी, एक भाई बड़ा एक छोटा, तो एक थोड़ा सा 21 बन के रहे और एक थोड़ा 19 बन के रहे उनके आगे। ये 21 और 19 का चक्कर रहना चाहिए, इससे प्यार नहीं बताया। अगर दोनों इक्वल हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, बाकी और जो अधिकार है भाई के बराबर है। पिता की संपत्ति का बंटवारा छोटे बड़े में, यानी कि बड़े को ज़्यादा छोटे कम नहीं, सामाजिक व्यवस्था में बराबर के हिस्सेदार, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन परस्पर का जो रिश्ता है ना निभाना, उसमें छोटा बड़ा बन के अच्छा नहीं बताया, बराबर नहीं। इसी प्रकार बाप बेटा, छोटा बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, थोड़ा सा रिश्तों में आगे पीछे। अब भरत राम को प्रणाम करेंगे, राम थोड़ी भरत को प्रणाम करेंगे। बड़ा भाई चाहे नालायक क्यों ना हो, तभी उसी को प्रणाम किया जाएगा, बड़े भाई को। और छोटा भाई चाहे कितना भी लायक क्यों ना जाओ, तो बड़ा भाई छोटे को थोड़ी प्रणाम करेगा, क्योंकि वो 19 रहेगा। ये जो कहा ना कि चलो चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा लंबी हो जाएगी, फिर कभी होगा, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी विवाद चल रहा है कि शूद्र चाहे कितना गुणवान क्यों ना हो, पूजनीय नहीं। ब्राह्मण चाहे गुणहीन क्यों ना हो, पूजनीय। इसका अर्थ ये नहीं जो आप लोग लगाते हैं। वो बड़ा भाई एक छोटा भाई है, तो बड़ा भाई चाहे गुणहीन क्यों ना हो, तब भी छोटा भाई बड़े को प्रणाम करे। और छोटा भाई चाहे कितना भी गुणशाली क्यों ना हो, तब भी छोटा बड़े को प्रणाम करेगा। ये थोड़ी कि बड़ा अनपढ़ रह गया और छोटा पढ़ा लिखा हो गया, गुणवान हो गया छोटा, तो बड़ा भाई छोटे को प्रणाम करेगा, उसकी पूजा, ये थोड़ी होगा। इसी प्रकार ब्राह्मण चाहे गुणहीन क्यों ना, हमारा बड़ा भाई है, और शूद्र चाहे गुणवान क्यों ना, मेरा छोटा भाई है। तो मेरा छोटा भाई जो होगा उसको मैं प्यार तो पूरा दूंगा, अधिकार बराबर है सबका, बड़ा हो भाई चाहे छोटा हो, सबका माता पिता के प्यार में और संपत्ति में सबका बराबर हक है। लेकिन परस्पर जो व्यवहार है ना, उसमें छोटा भाई 19 रहेगा, चाहे वो संपत्ति में 21 चाहे 100 हो जाए संपत्ति में, लेकिन फिर भी छोटा भाई बड़े भाई के रिश्ते में छोटा हमेशा 19 रहेगा, बड़ा हमेशा 21 रहेगा। चाहे बड़ा नालायक हो, चाहे छोटा जितना मर्जी लायक हो, तब भी बड़ा छोटे को प्रणाम नहीं करेगा, छोटा ही बड़े को प्रणाम करेगा। ये उस चौपाई का अर्थ है ना। इसलिए गुणहीन भी क्यों ना विप्र हो, तब भी वो हमारा बड़ा भाई है, और गुणवान क्यों ना शूद्र हो, तब भी वो हमारा छोटा भाई है। तो हम उसकी पूजा न करें, अर्थात उसको प्रणाम ना करें, पूजा न करें। पूजा तो वही करेगा हमारे बड़े भाई की, और बड़ा भाई छोटे को प्यार देगा, लाड़ देगा। तो ये रिश्ते हैं भाई, ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सब रिश्ते हैं परस्पर। एक दूसरे के बिना एक दूसरे का गुजारा नहीं है। हमको सब चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, सेना के लिए क्षत्रिय भी चाहिए, व्यापार के लिए वैश्य भी चाहिए, और सेवा के लिए
शूद्र सब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, सबको सब कुछ चाहिए। छोटों से बड़ों का गुजारा होता है, बड़ों से छोटों का गुजारा होता है। गरीबों का गुजारा अमीरों से होगा और अमीरों का गुजारा गरीबों से होगा। अमीर की फैक्ट्री है, गरीब मेहनत मजदूरी कर रहा है। तो यदि अमीर नहीं होगे तो गरीब कहाँ मेहनत करेगा, और यदि गरीब नहीं होंगे तो फैक्ट्री में अमीर की कौन सेवा करेगा, कौन फैक्ट्री में नौकर कौन बनेगा, कौन वर्कर बनेगा। इसलिए सब चाहिए। यदि सारे अमीर अमीर हो जाएं तब भी गुजारा नहीं चल सकता, सारे गरीब गरीब हो जाए तब भी गुजारा नहीं चल सकता। और ये अमीरी गरीबी छोटा बड़ा तो रहेगा, क्योंकि कर्म सबके इक्वल नहीं होते। अच्छे बुरे पाप पुण्य का एक अनुपात होता है, उस अनुपात से व्यक्ति छोटा बड़ा बनता है। कोई गरीब घर में जन्म लिया, कोई अमीर घर में, पूर्व जन्म के कर्मों का है। कोई सम्मानीय घर में जन्म लिया, कोई ऐसे घर में जन्म ले लिया जिसका अपमान हुआ है। माने कोई कई बार ऐसा कोई कुल खानदान होता है, ऐसा कलंकित खानदान हो जाता, तो खानदान में ऐसा कोई गलत काम हो गए तो लोग उस खानदान में शादी करना पसंद नहीं करते। तो ऐसे कलंकित खानदान में हमारा जन्म हो गया, तो इसका मतलब हमारा कर्म ऐसा था ना जो ऐसे घर में जन्म हुआ। और कई सम्मानीय घर में जन्म, अमीर घर में जन्म है ना, बड़े बड़े राजाओं के घर में जन्म हो जाता है, और कईयों का भिखारी के घर में जन्म हो जाता है। ये सब कर्मों का लेखा जोखा है। लेकिन फिर भी सामाजिक व्यवस्था में सब इक्वल हैं और परमात्मा की व्यवस्था में सब बराबर है, कोई छोटा नहीं। लेकिन परस्पर रिश्ते में तो छोटे बड़े होते आए हैं। आपकी माता जी आपके पिताजी को प्रणाम करेगी, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपका पिता यदि आपकी माता को प्रणाम करे, आपको स्वयं अच्छा लगेगा। बड़ा भाई छोटे भाई को प्रणाम करे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, छोटा भाई बड़े को प्रणाम करे तो अच्छा लगता है। एक वो है। तो ये जहाँ भी छोटे बड़े की भावना है वो केवल रिश्तों को लेकर के, एक व्यवहार को लेकर है। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में अधिकार सबका बराबर। इसी प्रकार पति पत्नी का भी अधिकार बराबर है। मैं कोई पत्नी को 19 कह करके ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हर बात में छोटे, नहीं, रिश्ते में थोड़ा सा झुक के रहे पति के आगे, तो फिर ये रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। ऐसी बाप बेटा तो बाप 21 तो बेटा 19, थोड़ा झुक के रहे। ऐसी बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा भाई 21 छोटा भाई 19, थोड़ा झुक के रहे। लेकिन संपत्ति में बराबर अधिकार है, छोटे का भी वही संपत्ति, बड़े के भी अधिकार बराबर है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पति थोड़ा सा अहंकार टाइप के होता है। ऐसी सास बहू में भी, सास 21 है, बहू 19 है, तो बहू को भी चाहिए कि वो 19 बन के रहे तो रिश्ता निभा रहेगा। लेकिन बहू भी कहे कि तू थोड़ा नीचे आ 20 पे और मैं थोड़ा ऊपर आऊँ, मैं भी 20 पे, 21 से 1 कम कर दो 20 और 19 से 1 और बढ़ा दो, तो दोनों बराबर की, तू भी रानी मैं भी रानी, तो कौन भरेगा पानी, होगी खींचातानी। यही चलेगा फिर। सास का दर्जा बड़ा है, बहू का दर्जा छोटा। चाहे बहू नालायक, चाहे सास नालायक क्यों ना हो और बहू चाहे लायक क्यों ना हो, तभी बहू ही सास के चरण दबाएगी, वही जी जी करके बात करेगी, सास को सम्मान देगी, चाहे वो नालायक है। तो इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी यही है, सब एक हैं, कोई अंतर। लेकिन परस्पर जब व्यवहार करें तो बड़ा भाई छोटा भाई बड़े भाई को प्रणाम करे और बड़ा भाई छोटे भाई को गले लगाए, है ना, उसको प्यार दे, उसकी जरूरत जहाँ उसको है तो उसको उसका साथ दे। छोटा भाई बड़े की सेवा करे और बड़ा भाई छोटे को जहाँ भी आवश्यकता पड़े कूद पड़े उसके छोटे भाई के लिए। यही रिश्ते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के, सब हम एक परिवार के, एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे के काम आओ और एक दूसरे के से काम लो और एक दूसरे के काम आओ। ये एक व्यवस्था है। परमात्मा के लिए भी कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र परमात्मा के लिए एक व्यवस्था है समाज की। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होय। तो बात आपकी आई थी कि मेरे पति जब करते लेकिन ठाकुर सेवा नहीं करते, कभी कर भी लेते हैं, बेमन से करते। अरे कुछ नहीं, करने तो जैसे करें, यदि वो नहीं करते ना करें, नाम जप करें ना, बहुत है। तो जबरदस्ती ना, पति को सुधारने की कोशिश पत्नियां भाई ना करें, क्योंकि पति थोड़ा सा अहंकार टाइप के होते हैं, वो सबकी सुन लेंगे, पति की सुनने को तैयार नहीं। पत्नी रिश्ता ही ऐसा बनाया भगवान ने, मैंने देखा। पत्नी के आगे कोई, चाहे पत्नी कितना भी अच्छा कह रही हो, नहीं पति मानते, उनको लगता है इनकी बात मान गया मैं तो छोटा बन जाऊंगा, उसका अहंकार हर्ट होता है। तो आप उनके स्वाभिमान की थोड़ा रक्षा किया करें और प्यार में भले उनको थोड़ा मोड़ दें आप, लेकिन आप क्लेश करके उनकी शराब छुड़ाना चाहें, क्लेश करके उनको भक्ति में लगाना चाहें, आप सर पटक दो उनके आगे काट करके, तब भी वो मानने वाले नहीं। उनको अहंकार बहुत प्रिय है। आप उनके अहंकार की रक्षा करके उनसे व्यवहार कीजिए प्यार में।
तब वो आपकी बात मान सकते हैं। बाकी ज़बरदस्ती न करो, नाम जप करे बहुत है।